रीजनिंग बहुत इजी आ रहा है। एक और चीज ऐड हुआ है, यहाँ साइंस को रीजनिंग में डाल दिया गया है। 5 से 6 ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो साइंस के क्वेश्चन है, उसको रीजनिंग में इस तरह जब लगता है। कथन निष्कर्ष के ऊपर 2 आए थे, लेख के ऊपर आया था और डांस के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है आप लोग का स्टडी बहुत बढ़िया चल रहा होगा, बहुत बढ़िया से हो गया आप लोग। गाइस, आप लोग का जो एग्जाम एनालिसिस था वो सेंटर से वो चल रहा है जिस तरह चल रहा था। हर एक शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस आपको टाइम पे मिल रहा है। बट ऐसे में मैं एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें क्या होगा कि जितने भी एनटीपीसी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो कि आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम से बैठने वाले हैं, मैं डायरेक्टली उन कैंडिडेट से आप लोगों को एग्जाम रिव्यू दूंगा, उनके घर जाकर, उनके हॉस्टल में, वो जहां भी रहते हैं वहां पे। ऐसे में गाइस, आप लोग को पता है कि आपका जो असली सामना है, असली कंपटीशन उन्हीं लोग से है गाइस आप लोग का। क्योंकि एक अच्छा कैंडिडेट जो पहले भी क्वालिफाई कर चुका है वो आपको एक्यूरेट एनालिसिस देगा और उन्हीं लोग से आपको टक्कर लेना है। तो जानते हैं गाइस, आज एक एनटीपीसी क्वालिफाइड कैंडिडेट, मैं उनका परिचय दे दूं। उन्होंने ऑलरेडी एनटीपीसी के 5 लेवल में उन्होंने क्वालिफाई किया है। तो मैं उनसे आज आपको एग्जाम एनालिसिस दिलवाऊंगा और क्वेश्चन कैसा है, कौन सा पोर्शन हार्ड है और क्या गुरु मंत्र सही होगा आप लोग के एग्जाम के लिए, मैं उनसे आपको एक लाइव एनालिसिस आज करवाने वाला हूं। आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अभी। सो गाइस, मेरे सामने है वो कैंडिडेट जिनसे मैं आपको आज लाइव एग्जाम एनालिसिस दिलवाने वाला हूं, रिव्यू देंगे। ये एनटीपीसी के 5 स्टेज में क्वालिफाई कर चुके हैं। इन्होंने सिर्फ इसलिए आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम दिया क्योंकि एनटीपीसी का अभी भी मेरिट लिस्ट नहीं आया है। सो गाइस, ऐसे में कोई भी कैंडिडेट जरूर देगा ये एग्जाम, क्योंकि सबको यहाँ पे जॉब चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं इस कैंडिडेट के पास और इनसे पूछेंगे ग्रुप डी का एग्जाम कैसा गया, कौन सा पोर्शन कैसा है, पूरा डिटेल एनालिसिस इनसे लेंगे। आपका नाम क्या है? राहुल सिंह। कितना अटेंड किया आपने? मैंने 83 अटेंड किया। जो भी पेपर के बारे में अगर आप बताना चाहें तो हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनको बताएं। मैथ्स पोर्शन बहुत नॉर्मल आ रहा है। जो लोग एनटीपीसी दिए होंगे उन्होंने देखा होगा, वहाँ मैथ्स बहुत कैलकुलेटिव और बहुत लेंदी आ रहा था, लेकिन ग्रुप डी में ऐसा नहीं है। बेसिक्स अगर किसी के क्लियर है तो मैथ्स में 20 से 22 इजीली कर लेंगे। और 2 क्वेश्चन तो हार्ड आते ही हैं सभी में। किस पोर्शन से हार्ड आ रहा था? आज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन था जहाँ x प्लस वाई का मान निकालना था, वो थोड़ा प्रॉब्लम किया। और एक क्वेश्चन था शायद, वो मैंने ठीक से देखा नहीं क्योंकि वहाँ टाइम की प्रॉब्लम होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चन में क्या निकालने बोला था? वहाँ वैल्यू दे दिया था जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू 18 और वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई इक्वल्स टू 24 और पूछा था एक्स प्लस वाई का वैल्यू जी। और ऑप्शंस में ऐसे थे जैसे -7, -6 जी, -5, 6 मीन्स ये दोनों वैल्यू पॉसिबल हो सकते थे। तो टाइम के कारण मैं इसको उतना समय नहीं दे पाया, तो कम टाइम में हुआ नहीं। तो एडवांस मैथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन जो है कि टफ आ रहा है, थोड़ा कैलकुलेटिव बेसिस पे था। और मैथ्स में तो ऐसा कुछ और नहीं था। प्रॉफिट लॉस से कैसा क्वेश्चन था? प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन थे, दोनों बहुत इजी थे, बहुत बेसिक थे। और रेशियो से? रेशियो से भी 2 क्वेश्चन थे, वो भी बहुत बेसिक था। जैसे 3 रेशियो दे दिया 3:4:5, इसमें बोल दिया था सी और डी के रेशियो का जो डिफरेंस है वो 720 है। तो पूछा था कि सी का मान कितना होगा। गाइस, आप लोग पेन पेपर लेके बैठो, जो भी आपको हो सकता है नोट्स बनाना हो नोट्स से बना लो यहीं से। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो एवरेज का क्वेश्चन था क्या? हाँ, एवरेज से कैसा इजी था? नहीं, वो थोड़ा कैलकुलेटिव था। हाँ। एज से 2 क्वेश्चन थे और दोनों बहुत बेसिक थे। ट्रेन से, बोट स्ट्रीम से? ट्रेन से एक क्वेश्चन था, वो भी थोड़ा कैलकुलेटिव था जी। आप लोग एक बार ट्रेन वाला चैप्टर एक बार देख लीजिएगा। और वर्क एंड पाइप से? नहीं, वर्क एंड पाइप से नहीं, टाइम एंड वर्क से था। पाइप से क्वेश्चन नहीं था। पाइप नहीं। मिक्सचर से कैसा था? मिक्सचर से नहीं आया था। मिक्सचर से नहीं। एडवांस मैथ यानी कि एडवांस मैथ से आया था। ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन। आसान था क्या? हाँ, बहुत आसान थे। क्या था क्वेश्चन, कुछ याद है? हाँ, याद है। जैसे sin x by 1 plus cos x प्लस 1 plus cos x by sin x, तो ये कितना होगा? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। और यहाँ पे ज्योमेट्री से क्वेश्चन? हाँ, ज्योमेट्री से नहीं, ज्योमेट्री से एक भी नहीं था। ज्योमेट्री से नहीं था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कुछ था ना? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ग्राफ से कोई क्वेश्चन था? हाँ, ग्राफ से क्वेश्चन था। ग्राफ से किससे था? वो पाई चार्ट वाला। इजी था ना? इजी था। एक कुछ कैंडिडेट्स बता रहे थे जो टाइम एंड वर्क वगैरह से रिलेटेड ग्राफ का क्वेश्चन आ वैसा कुछ नहीं था। वैसा कुछ नहीं है। तो मैथ से कुछ और? मैथ से कुछ और जो सजेशन हो? हाँ, जैसे आप बेसिक मैथ्स प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा हार्ड मैथ करने की जरूरत नहीं, ज्यादा फोकस आप साइंस पे दीजिए। मैथ्स बहुत बेसिक आ रहे हैं, सभी कर लेंगे। और हाँ, एक मैथ्स में आज नया ऐड हुआ, आज पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल्स दे दिया था, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, और पूछा था कितने उसके
साइड्स होंगे। ये एक नया ऐड हुआ। और पावर के ऊपर क्वेश्चन दिया था, जैसे 3⁻0 प्लस 3 के पावर में -3 प्लस 3 के पावर में और समथिंग था, इसका वैल्यू निकालना था। सर्च से क्वेश्चन, हाँ सर्च से, घटांग करने से क्वेश्चन था। ठीक है, और मैथ में कुछ अपडेट नहीं है ना? नहीं। और भी कुछ नया नहीं है? और कुछ नहीं। रीजनिंग का क्या हाल है? रीजनिंग नॉर्मल जैसे आता है वही आ रहा है। 4 से 5 सिटिंग अरेंजमेंट आ रहे हैं। हाँ। जो बहुत बेसिक है। हाँ। लोग उसे लंबा देख के डर जाते हैं, लेकिन वो था नहीं। अगर आप चाहे एक बार ट्राई करेंगे तो वो आराम से बैठ जा रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम ज़्यादा हो नहीं रहा। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट था कि सीटिंग अरेंजमेंट हार्ड नहीं आ रहा है। लोग इसे हवा बना दिया है कि सीटिंग अरेंजमेंट बहुत हार्ड आ रहा है, बस जैसा कि इन्होंने बताया हार्ड नहीं था, बेसिक है, बस उनको आपको पढ़ने का टाइम देना पड़ेगा। और कुछ पजल वगैरह? हाँ पजल आया था। पजल कैसा था? पजल भी नॉर्मल था। कैलेंडर क्लॉक कुछ था? नहीं, क्लॉक का था Easy कि था? हाँ नहीं, वो थोड़ा समझने वाला था। जैसे सेकंड वाली सुई 23 मिनट में कितना डिग्री घूमती है। अच्छा, ऐसा था। और कुछ? और नया एक कुछ कॉन्सेप्ट, एक ऐसे नंबर जैसे कुछ लिख दिया था, बोला था कि ये वॉवेल्स को हटा के कॉन्सोनेंट करने थे। हाँ। और कॉन्सोनेंट के बाद वाले वॉवेल वैसे अच्छा। लगाने थे। उसके बाद उसको सजाना था उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अल्फाबेटिकली, और बताना था कि लेफ्ट से फिफ्थ कौन था। तो वहाँ मैंने पहले ये गलती किया, मैं सजा के पहले फिफ्थ कर दिया। हाँ। फिर मैं जब नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिया तब मेरे ध्यान में लास्ट वर्ड आया, यहाँ बोला था लेफ्ट साइड से। तो ये गलती आप मत करना, इसे आप नोट करते चलो। और कुछ सीरीज कोडिंग डिकोडिंग कैसा था? हाँ सीरीज कोडिंग डिकोडिंग सब नॉर्मल थे। नॉर्मल थे। हाँ बहुत इजी आ रहा है। रीजनिंग बहुत इजी आ रहा है। ठीक है, तो रीजनिंग इजी आ रहा है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। लंबा क्वेश्चन देख के आपको डरना नहीं है। रीजनिंग में एक और चीज ऐड हुआ है, यहाँ साइंस को रीजनिंग में डाल दिया गया है। 5 से 6 ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो साइंस के क्वेश्चन है, उसको रीजनिंग में इस तरह जब लगता है कथन निष्कर्ष की तरह उनको रीजनिंग बना दिया गया है। जैसे क्वेश्चन था मेंडलीव्स के, ये मोस्ले के पीरियोडिक टेबल से था कि ग्रुप में कितने ग्रुप होते हैं और कितने पीरियड होते हैं, और वो बोला था उसको बताने के लिए, वो कथन निष्कर्ष में था। तो ये भी एक अच्छा अपडेट है कि साइंस को रीजनिंग बनाकर पूछा जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो करंट अफेयर सेक्शन के बारे में जानते हैं। करंट अफेयर सेक्शन में किस तरह से पूछा जा रहा है? करंट अफेयर्स में मेनली स्पोर्ट्स से ज़्यादा ध्यान दिया गया है। जैसे आज आया था मेरे शिफ्ट में कि भारत के तरफ से मार्च में किस प्लेयर ने अपना 100वां मैच खेला था, टेस्ट मैच खेला था। और एक क्वेश्चन था कि भारत अभी तक कितने वनडे मैच खेल चुका है। गाइस, आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करो कमेंट बॉक्स में। जो भी क्वेश्चंस ये बता रहे हैं आप उसका आंसर लिखो कमेंट बॉक्स में। और एक क्वेश्चन था, जैसे रुकिए मैंने लिख के रखा है इसे। हाँ, गवर्नमेंट का योजना कि वो जो अन्न योजना है, भारत में जो अन्न योजना एक चल रहा है, जो दुनिया में सबसे बड़ा अन्न योजना है, वो कौन सा है, उसका नाम पूछा था। अन्न योजना। हाँ, और तो कुछ खास नहीं था। हाँ, ग्रामीण इलाकों में वो जो बच्चे होते हैं, कितने % बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन था जो मुझे नहीं पता। ये कोई भी नहीं कर पाएगा मेरे ख्याल से। और कोई? और नहीं, इतना ही 5 करंट में, ज़्यादा से ज़्यादा 5 थे, उससे ज़्यादा नहीं थे। वो रिसेंट करंट अफेयर था ना? हाँ रिसेंट थे, सब 2022 के मार्च के बाद के ही थे। ठीक है, साइंस का? साइंस एक ऐसा टॉपिक है जो रिजल्ट बनाएगा और रिजल्ट बिगाड़ेगा। साइंस आपको डीपली पढ़ना होगा। अगर आप ऊपर से पढ़ के जा रहे हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। 60 के ऊपर अटेम्प्ट करने के लिए आपको साइंस पढ़ना ही होगा। बहुत डीपली साइंस दे रहा है, और जैसे क्वेश्चन ऐसा दे रहा है, जैसे दिया था एक क्वेश्चन जाइलम और फ्लोएम। अब क्या किया है, इसके बारे में 4 लाइन लिख दिया है। जैसे जाइलम क्या करता है, पानी लेके जाता है रूट से ऊपर, फ्लोएम क्या करता है तो फूड ट्रांसफर करता है, ऐसे करके 4 लिख दिया था। पूछा तो इसमें से गलत कौन है, और ऐसे ही 8 से 10 क्वेश्चन कम से कम होंगे। और तो साइंस में हाँ, आज न्यूमेरिकल थोड़ा बढ़ा था। 4, हाँ कितना था? 4 करीब न्यूमेरिकल थे। 4 न्यूमेरिकल। हाँ, 2 ओम्स लॉ से थे, और 2 एक मिरर से था, एक लेंस से था, और मिरर से ऐसे भी एक क्वेश्चन था। तो 4-5 आप इसी से देख सकते हैं। सिर्फ लाइट चैप्टर से ही 5 क्वेश्चन होंगे आज। लाइट से 5? 5 मिरर से था कि लेंस से था? लेंस से 2, मिरर से 3। अच्छा, दर्पण से भी पूछा जा रहा है, लेंस से भी पूछा जा रहा है जी। और कुछ? और रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जो शुरू से आ रहा है, सभी बोल रहे हैं। आज भी 2 आया था, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आया था, और एक साइड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, तो वो ज़्यादा याद नहीं था। और जो आपका लाइट से न्यूमेरिकल्स थे, वो मतलब क्वेश्चंस कुछ याद है लाइट का? हाँ, लाइट्स का था, जैसे एक
कनकेव लेंस है, तो कहाँ से लाइट आएगा, इस एक डिमिनाइज्ड मींस हाईली डिमिनाइज्ड बहुत इमेज छोटा। बनेगा। हाँ, एक ऐसा था। ठीक है। और एक रिफ्रैक्शन से भी क्वेश्चन आया था आज लाइट का, कि आप बाहर से ये लाइट आ रहा है, हाँ। वो एक नींबू पानी यानी लेमन वाले पानी के इसमें जाए, तो वो कुछ था कोलोइडल सॉल्यूशन कुछ ऐसा था क्या? नहीं, वो पूछा था कि वो रिफ्रैक्शन होगा कि रिफ्लेक्शन अच्छा। होगा, वो रिफ्रैक्शन वाला क्वेश्चन था। ठीक। और आज एवोल्यूशन यानी क्रमागत उन्नति से भी आज क्वेश्चन स्टार्ट किया क्वेश्चन क्या देना। था? वो मेंडल्स के बारे में दे दिया था कि उन्होंने जो ये वो किया था पी प्लांट लेके, हाँ। उसके बारे में दे दिया था और बोला था इसमें से कौन सा कथन गलत है। ठीक है। तो ये भी मतलब साइंस को कथन निष्कर्ष बना दिया गया है ना, हाँ, हाँ। पूरा कथन पूरा। निष्कर्ष कर दिया गया। और कोई क्वेश्चन? हाँ, जैसे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर, वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के ऊपर भी हाँ। एक सवाल था। हाँ, क्या था सवाल? वो कुछ दिया था, बोला था कि ये किसके इस पे चलता है, तो किसके प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है। जी। और क्वेश्चंस कुछ? और हाँ, यही बोल सकता हूँ, इसी टाइप के क्वेश्चन थे, इन्हीं में से ज्यादा आ रहे हैं। बायोलॉजी से कुछ? बायोलॉजी से आपके वही आए थे, जाइलम और फ्लोएम के ऊपर आए थे। बस इतना ही? हाँ, नहीं और आए थे बोटनी लेकिन- वगैरह से? नहीं, ज्यादातर जो आए थे ना, वो हाँ। कथन निष्कर्ष के टाइप आए थे, कथन तो याद निष्कर्ष। नहीं। बायोलॉजी में अब ज्यादा मेंडल्स वाले जैसे आए थे वो भी हाँ। उसी तरह आए थे, तो बायोलॉजी से होंगे 5 क्वेश्चन, लेकिन ज्यादातर कथन निष्कर्ष के तौर पे आ गए थे, तो वो याद नहीं। और जो स्टैटिक जी के जो डांस फॉर्म नृत्य वगैरह से क्वेश्चन आ रहा है? आज रिवर्स के ऊपर 2 आए थे, हाँ। लेक के ऊपर आया था, हाँ। और डांस के ऊपर आया था, जी। और ट्राइब के ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था। ट्राइब के ऊपर ना? ट्राइब के ऊपर, जनजातीय से? जनजाति। जी, तो जनजाति से रिलेटेड एक क्वेश्चन आज आया था। इसके साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स? नहीं, हिस्ट्री ज्योग्राफी से तो नहीं आया था, लेकिन पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आया। पॉलिटी से क्वेश्चन? हाँ। पॉलिटी से क्वेश्चन हर शिफ्ट में ही बन रहा है, मैं देखने को आ रहा है। पॉलिटी से अब थोड़ा डीपली पूछने लगे हैं। Deeply। हाँ, ऊपर के जो सभी जानते हैं, इसीलिए वो रेलवे क्या किया है, हाँ। बहुत डीपली जाके पूछ रहा है। डीपली पूछ रहा है। हाँ, जीके से ज्यादा फोकस करके फायदा नहीं है। बच्चों को अगर करना है आगे, तो साइंस पे ज्यादा ध्यान दे और साइंस डीपली पढ़े। अगर कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आधा अधूरा ना छोड़े, पढ़ना है तो पूरा डीपली पढ़े जिस चैप्टर को कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत डीप आ रहा है। डीप आ रहा है। हाँ, क्योंकि अगर आप ऊपर से पढ़ के जाते हैं तो आते हुए भी एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो कम चैप्टर भी पढ़ते हैं तो उन्हीं को डीपली पढ़िए, ताकि जो आए उतना सही करके आए। कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहा है। आपके लिए कोई सुझाव और कुछ कोई बुक्स रिकमेंड करना चाहेंगे? हाँ, अगर एनसीईआरटी अगर पढ़ पाएंगे, अगर आप लोग ला पाएंगे कहीं से, तो एनसीईआरटी जरूर पढ़ ले। जो बच्चा एनसीईआरटी पढ़ लेगा वो 65-70 स्कोर कर लेगा इस एग्जाम में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही, 65-70 का मंत्र एक ही है, एनसीईआरटी बुक कवर करना। तो आज का इंटरव्यू बहुत बढ़िया रहा राहुल जी से। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी हमारे इस इनिशिएटिव का भाग बने। एनटीपीसी क्वालिफाइड हो, आप लोग अगर आरसी ग्रुप डी में बैठ रहे हो एग्जाम देने, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपना डेट मेंशन करें। हो सकता है आप भी हमारे इस इनिशिएटिव का भाग बने और आपका वीडियो इसमें लाइव हो। सो गाइस, मिलते हैं आपसे कल वापस एग्जाम सेंटर पे, लाइव करेंगे वहां से फिर से एग्जाम एनालिसिस, फ्रेंड से जानेंगे क्वेश्चन कैसा आ रहा है। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। टेक केयर, जय हिंद, धन्यवाद।